लायन, रिश्तल के लायन, कसाना डीजे हमारे उमेश भैया। रिश्तल के लायन तो है ही है, ये ऑल इंडिया डीजे किंग लॉयन है। बिल्कुल, शेर हमारे, शेर कहते हैं ना। यस, महाकाल का आशीर्वाद है, सब ऊपर भाइयों का वाले प्रेम है। भोले बाबा का आशीर्वाद है जी, और भाइयों का प्यार है। सही जो बात है। ये सब बहुत बढ़िया चल रहा है। सभी का बढ़िया तरीके से सपोर्ट है। अच्छा उमेश भैया, मोनू भैया, आज एक्सो का लास्ट डे है और ऑलमोस्ट सभी सेटअप लगे हुए हैं बाहर। बहुत अच्छा, सभी का रेफरेंस मतलब बहुत अच्छा रिव्यू है सभी का। जितने भी हमारे भाई लोग सुनने आए हैं सबने अच्छा ही बोला है। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे, अभी अपना कैसा रहा 3 दिन अपना एक्सपो में? बहुत बिजी था और ये तो आप लोगों ने भी सुना है बाहर कि कैसा बज रहा है। बिल्कुल, हमारा हमारे पास है, तो टेस्टिंग एंड में डालेंगे। इसमें टेस्टिंग है आपके पास, तो जी। आपके पास भी रिव्यूज़ हैं। बिल्कुल। और सारे सुने, सबका सामान अच्छा बजता है, हर आदमी बहुत मेहनत करता है। बिल्कुल। और सबके लिए सब, हम तो ये चाहते हैं कि सबका सामान अच्छा बजे, किसी का हल्का ना बजे, क्योंकि हर आदमी बड़ी उम्मीद से बड़ी मेहनत करके आता है। तो मैं किसी को भी नहीं कहता कि मेरा बहुत अच्छा बज रहा है, उसका बेकार बज रहा है, सबका बहुत अच्छा बज रहा है। सही बात है। सबने मेहनत करी है और भगवान सबका साथ देता है। बिल्कुल। हर किसी का भला होना चाहिए, हर कोई तरक्की करे, हर कोई उन्नति करे। मेरी किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हम चाहते हैं सारे मिलजुल के तरक्की करें। हमने अपने देश के लिए काम करना है जी। लोकल फॉर वोकल, बिल्कुल। मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं वो भी यही चाहते हैं कि भारत का सामान भारत में बने और भारत में बिके, हमारे भाइयों को रोज़गार मिले। तो हम वही काम कर रहे हैं। हम क्यों बाहर से सामान लेकर आए और बाहर का सामान लाके यहाँ पैसे इकट्ठे करें और फिर बाहर उनको भेज दें, जब हम यहाँ सारा कुछ बना सकते हैं। तो जी। यही बनाएंगे ना, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, और यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिले, काम मिले। सबसे बड़ी बात है, हमारा देश तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, सही बात, पूरी बहुत दुनिया में बढ़िया। नाम होगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं लोकल फॉर वोकल, बिल्कुल सही मेड इन बात। इंडिया, मेड फॉर इंडिया। बिल्कुल, बाकी हमारे उमेश भैया बैठे ही हैं यहाँ पे। ऑल ओवर इंडिया नहीं मैं बोलता हूँ, इंडिया के बाहर से भी कई लोग ऐसे उमेश भैया जो आपको देखते हैं और मतलब बहुत अच्छा लगता है। आपका जो साउंड सेटअप भी है वो हमारे भैया ने बता ही दिया है। हमारे इंडिया को जो है सबसे ऊपर ले जाना है तो यह ही देखो, क्योंकि जब सब कुछ हमारे इंडिया में है ही हम अवेलेबल, सारा कुछ बना सकते सारा कुछ बना सकते हैं, तो हम बाहर का क्यों लाए। सही बात है। तो आप क्या कहना चाहोगे उमेश भैया इसके ऊपर? देखो, कंपनी जो सेट बनाती है, स्पीकर बनाती है, जी टेक्नोलॉजी वही होती है। जी। ये है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बनती है तो हो सकता है मशीन यूज़ कर लेते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जी। हमारी कंपनी मिनीटॉन कंपनी है, हम उसका ये स्पीकर यूज़ करते हैं। वो हमने देख रखा कैसे बनता है, बिल्कुल। उसकी क्वालिटी क्या है, उस पर जो सामान लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो हमें सब जानकारी है। कंपनी क्या दे रही है वो हमें जानकारी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप किसी भी कंपनी का सामान खरीद सकते हो, लेकिन जब उसे आप चलाओगे उसके बाद उसका नंबर आएगा आपका रिपेयरिंग का। अच्छा, फिर आप क्या करोगे? आप वहाँ आके फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। सबसे ये बड़ा प्लस पॉइंट मिनीटॉन मिनीटॉन कंपनी का। के साथ जो मेरा आज तक का विश्वास जुड़ा रहा है वो सिर्फ ये है, इसलिए ज़्यादा जुड़ा रहा है क्योंकि स्पीकर मैंने यूज़ किया, उसके जी। बाद वो पुराना हो गया। वो मैं जब दोबारा उसे रिकॉन कराऊंगा तो वो फिर दोबारा ऐसा ही हो गया जैसे जैसे मैंने नया खरीदा। नए की तरह हो जाएगा। नए तो की तरह। इसीलिए सबसे पहले मेरी अपनी ओपिनियन ये है, आप किसी भी कंपनी का माल खरीदें। मैं ये नहीं कह रहा ये कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी बेकार है, सब बिल्कुल। अच्छी है। सब भैया ने मैंने जैसे भी बताया, बोला, सबका सामान सब अच्छा है। मेहनत कर रहे सही हैं सारे और मेहनत कर जो रहे हैं। मेहनत का फल सबको मिलता है। जी। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन जो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है टाइम से टाइमली, बिल्कुल। सबसे बेस्ट वो कंपनी मानता हूँ मैं, और उसी कंपनी का माल आपको यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है आपने स्पीकर नया खरीद लिया, आपका महीने 2 महीने जब तक आपने 10-5 काम किए उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत तगड़ा मिला, और उसके बाद जब उसका रिपेयरिंग का नंबर आया तो फिर वो हमें लोकल स्पीकर कौन है और स्पाइडर वगैरह सब डल गए, तो वो फिर क्या रह गया? सही बात है। वो फिर वो तो बिल्कुल ही खत्म हो बिल्कुल ही गया। ना वो खत्म हो कंपनी गया। का, ना वो ना लोकल। कंपनी का रहा और ना वो मैं ऐसा तो रहा। ये सजेस्ट करूँगा, जो भी अगर चीज़ हाँ, पहले भैया बोले, जी 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 जी, बताइए। वो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जिस कंपनी का भी आप स्पीकर यूज़ करें या कोई एम्पलीफायर यूज़ करें, बिल्कुल। वो उसका ऑप्शन रिपेयरिंग का होना चाहिए कि वो कंपनी से जब दोबारा रिपेयर हो रहा है तो वो नए जैसा हो जाना चाहिए। सही बात। तभी आप काम कर सकते हो, तभी आप अच्छा अपना रिजल्ट दे सकते हो। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा, बड़ी इम्पोर्टेंट,
जो एक स्पीकर की कैबिनेट होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल। आपने स्पीकर लिया और कैबिनेट आपने घर पे बना ली, अब वो कैबिनेट किस तरह से बनी है, बाहर से आप डायमेंशन लेके आप डिब्बा बना लेते हैं, उसकी अंदर की जो टेक्नोलॉजी है, अंदर किस तरह से कैबिनेट बनाई जाती है, जी। वो तो एक कंपनी ही कर सकती है वो काम। बिल्कुल। तो आप मार्केट में सामान मिलता है, आप लेके बना लेते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं बनता सही बात है। जैसा कंपनी का होता है। तो कैबिनेट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल। लोग अपने आप स्पीकर खरीदते हैं, कैबिनेट डब्बा खुद ठुकवा लिया, 2-4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। उस 2-4-5 हज़ार रुपये को बचाने के चक्कर में वो कई बार अपना नुकसान भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत ज़्यादा। खाली स्पीकर ही नहीं होता, स्पीकर के साथ साथ कैबिनेट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बिल्कुल। प्ले करती है। तो- उसकी पूरी हर स्पीकर के हिसाब से एक कैबिनेट ट्यून्ड होती है, डिज़ाइंड होती है। ये नहीं कि आपने कोई भी स्पीकर उठाया और किसी में भी डाल दिया, किसी भी कैबिनेट में डाल दिया, वो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे किसी का भी हो। बिल्कुल। जो कंपनी से आप सामान लो, पूरा सामान लो विद कैबिनेट्स। विद कैबिनेट। क्योंकि ऐसा होता है एक्चुअली में, कई लोग होता है जैसे स्पीकर ले लिया, कैबिनेट अपना हो लिया, तो मगर वो वाली एक एश्योरिटी नहीं मिल पाती है। तो वो जो होती है कंपनी के साथ ही लिया जाए, आप बता रहे हो तो ही बेनिफिट है। अच्छा तभी बेटर रहता है। जी जी जी, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अपना कैबिनेट रखा हुआ हमारा है। कैबिनेट भी अपना खुद बनाते हैं, तो ये क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है, छोटी बिल्कुल। से छोटी चीज़ भी मैटर करती है। जी तो वो इसलिए, क्योंकि मेरा सबसे पहला एक यही है कि हर आदमी मेहनत कर रहा, हर आदमी तरक्की करना चाहता है, और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि सारे तरक्की करें, सारे मेहनत करें और सारे उन्नति करें और आगे बढ़ें, हमारा देश भी तरक्की करे। जी मेरा सबसे बड़ा मेरे को ये है कि हमारा देश तरक्की करे। लोग कहते हैं रोज़गार नहीं है, डीजे के काम जैसा कोई काम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है लोगों के पास। उमेश भैया बताएंगे। सही कह रहे हैं उमेश भैया ये? बिल्कुल 15-20 दिन हो गए हैं, सोना नहीं मिला है। मेहनत बहुत है इस काम में, मेहनत बहुत है और वाकई में। जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। और ये नहीं सबसे है बड़ी आप- चीज़, उमेश भैया खुशियाँ बेचते हैं, ये बेचते नहीं है, बांटते हैं। बांटते ये भी हैं और बिल्कुल। बेचते भी हैं। अच्छा क्योंकि खुशियाँ, आप देखो लोगों को क्या चाहिए, नाच गाने के लिए म्यूज़िक चाहिए, साउंड चाहिए, दमदार साउंड चाहिए, बिल्कुल तो वो ही उमेश भैया देते हैं, म्यूज़िक ये देते हैं दमदार। बिल्कुल। और उनको सपोर्ट करने के लिए हम पीछे बैठे हैं। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, जी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहा है या पुराना काम है जिसका, जो प्रोडक्शन हाउस बहुत सारे खुल गए हैं ना, आप इनसे सावधान रहें, इनसे बच के रहें, क्योंकि आपका इधर उधर से जहाँ से भी आप पैसे लेके लगाओगे, जी और ये प्रोडक्शन हाउस वाले जो नए नए आए हैं, जिन बढ़इयों का चौखट विंडो ठोकने का काम है, वो कैबिनेटें बना रहे हैं, तो आपका भविष्य खराब कर सकते हैं, तो इनसे सावधान रहें। अच्छा इसे कोई अदरवाइज ना ले। जी मैं एक प्रोडक्शन हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल जो भी प्रोडक्शन हाउस जो लोकल खुले हुए हैं, जिनके पास बढ़ई जो चौखट विंडो बनाते हैं वो काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। इसे कोई भी अदरवाइज ना ले। तो मैं अच्छा। अपने भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा, इन प्रोडक्शन हाउसों से बचें और कंपनी से माल लें। बिल्कुल किसी सही भी बात। कंपनी का लें, मैं ये नहीं कहूँगा आप मिनीटॉन कंपनी का ही लें, किसी भी कंपनी का लें। मिनीटॉन कंपनी का लेंगे तो उसके लिए तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार अपने आप को भी ठहरा सकता हूँ कि मैंने एडवाइस गलत किया आपको। जी और किसी कंपनी का भी ले तो आप पूरा माल लें। बिल्कुल सही बात है। देखिए जिसमें आपको बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं ना, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, आप उस चीज़ का यूज़ करें। क्योंकि चाहे आप पैसा कैसे कैसे इकट्ठा करके लाते हो, बिल्कुल। कैसे कैसे पैसे जोड़ते हो, चवन्नी करके लोग 1 रुपया बनाते हैं। सही किसी बात। का भी पैसा खराब नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारा ये है कि सबका भला होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे आपने कैबिनेट्स को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया था हमें, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इस चीज़ से रिलेटेड कि जैसे कैबिनेट्स होती है अपने मिनी टोन्स की, अलग अलग स्पीकर हैं, लाइक 18 इंच का हो गया, 21 इंच का हो गया, और भी अलग अलग इंच के होते हैं। तो क्या कैबिनेट सबका एक साइज़ का रहता है या हाँ जी, डिफर अलग-अलग, करता है? अलग अलग अलग-अलग। अलग अलग इनसे अलग 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 होता है, आउटर डायमेंशन सबकी अलग अलग होती है। उसके बाद कैबिनेट को ट्यून किया जाता है, ट्यून किया जाता लाउड है। स्पीकर की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को देखते हुए कैबिनेट को ट्यून किया जाता है। अच्छा अब वो हम, जो आदमी हमारे से कोई सिर्फ स्पीकर ले रहा है और वो खुद ही करना चाह रहा है, तो हम अगर ज़्यादा भी किसी को अगर ज्ञान बांटेंगे तो वो बोलेगा कि अपना ज्ञान बांट रहे हैं। तो इसलिए हम कहते बिल्कुल। हैं हर आदमी समझदार है, सियाना है, जी। लेकिन एक कैबिनेट की ट्यूनिंग होती है, एक वॉल्यूम होता है कैबिनेट का, जी भैया तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। देखिए काफ़ी अच्छी बात बताई यहाँ पे हमारे मोनू भैया ने, और साथ में मौजूद थे हमारे उमेश भैया। आज एक्सपो का लास्ट डे। और अच्छा एक चीज़ और पूछूंगा,
मोनू भैया देखिए थोड़ा पर्सनल हो जाएगा क्वेश्चन, भाई लेकिन सेल्स का कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बढ़िया, खराब हो जैसा रेगुलर रहता है या उससे बेस्ट? नहीं, देखो बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं जी क्योंकि जब ये एग्जीबिशन होती है तो लोग सारे हिंदुस्तान से आते हैं, बिल्कुल। कोई ऐसी ऐसी जगह से भी निकल के आते हैं जिनके लिए एक एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा कि डीजे के काम जैसा कोई काम नहीं है जी, चाहे ये सीजनल काम है, लेकिन आप जितनी इन्वेस्टमेंट करके जितनी जल्दी आपको रिटर्न डीजे के काम में मिल सकती है, वो ऑब्वियस सी बात है। अगर आपका पैशन है बिल्कुल तो आप अपने पैशन को अगर प्रोफेशन में बना रहे हो तो यू कैन डू वंडर्स जी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है आप खुशियाँ बांट भी रहे हो जी और खुशियाँ बेच भी रहे हो, हाँ जी क्योंकि जब आप पैसे लेते हो जी। डीजे प्ले करने का तो खुशियाँ बेच रहे हो ना। बिल्कुल, लोग सही नाच बात है। रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उनको खुशियाँ मिल रही हैं जी। तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा उमेश भैया आपसे भी मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे कि हमारे भैया ने बताया एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहता है एक्सपो का, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो है कई लोग आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, हमारे बाहर से भी कुछ लोग आ रहे हैं आई थिंक, जो कि आपसे तो मिलके जा ही रहे हैं भैया। मैं एक्सपो अब से पहले मैंने सिर्फ एक ही बार किया था, वो भी 1 घंटे का किया था। अच्छा लास्ट टाइम 2023 में किया था शायद या 22 में 2022 एक बार आया था। और एक्सपो ज़्यादा ना करने का रीज़न मेरा यही है कि मैं 21 साल से मिनीटॉन कंपनी का सामान यूज़ कर रहा हूँ। 21 साल से? हाँ, 21 साल से लगातार मिनीटॉन कंपनी का सामान यूज़ करता आ रहा हूँ और आज भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसलिए एक्सपो नहीं करता कि मुझे किसी और कंपनी का ना तो मैंने आज तक सामान यूज़ किया, ना मैंने कभी कोशिश की। जी। मैं इसलिए कभी एक्सपो नहीं करता। अच्छा मैंने देखा ही नहीं कोई भी एक्सपो, आज बिल्कुल। मैं तो जाता ही नहीं था। पहली बार मैं एक्सपो में आया हूँ हाँ जी और इस बार भी आप मिनीटॉन कंपनी में देख सकते हैं, मैं सुबह से ही यहीं पे हूँ बिल्कुल, और इनका सामान यूज़ ऑलमोस्ट 2-3 दिन से ही 2-3 दिन से नहीं, मैं परसों था, कल बरेली का प्रोग्राम अच्छा, था, कल अच्छा। मैं चला गया था, आज मैं फिर आया हूँ। प्यार हमारे मोनू भैया का खींच लाया। एक वो है ब्रदर्स इन आर्म्स। ब्रदर्स इन आर्म्स, बिल्कुल ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया। मुझे लग रहा था भीड़ बहुत ज़्यादा है, मोनू भाई अकेले हैं तो मुझे चलना चाहिए। और हमारे पप्पा जी, हमारे अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जाएंगे ज़्यादा, अगर इन पे बर्डन डाल दिया तो इसलिए हम वापस आ गए। सही है, यही होना चाहिए देखिए हर जगह। तो उमेश भैया, मोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और मैं बोलूँगा जिस तरीके का एक्सपो जा रहा है हर साल उसी तरीके से बढ़िया और ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बिल्कुल। बहुत नए लोग जुड़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है पहले से। बिल्कुल सही बात। जब हम एग्जिबिट करते हैं तो कई लोग हमारे बारे में जानते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि जी। सामान कहाँ मिलता है। लोगों ने नाम सुना है लेकिन उनको पता ही नहीं कहाँ मिलता है। तो बिल्कुल। एग्जीबिशन में जब आते हैं तो लोग वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं 1 साल का कि एग्जीबिशन में जाएंगे वहाँ हमें मिलेगा। सही बात। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ग्रो कर रही है एग्जीबिशन, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, हर साल ग्रो कर रही है। और मैं ये भी कहूँगा जितना कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा बिजनेस भी ग्रो करेगा। सही बात है भैया, ये ऐसी चीज़ है कि कभी सैचुरेशन लेवल पे आ ही नहीं सकती। बिल्कुल तो जो खुशियाँ बेचने वाला काम है वो हमेशा बिकेंगी। सही बात है। बच्चा पैदा होगा जब भी खुशियाँ, और बड़े होंगे जैसे जैसे अरे जब भी खुशियाँ। हाँ जी, कभी लोग कुछ नहीं। जी अंकल जी, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है एक्सपो का? से जानते हैं 1990 से आप बैठिएगा इधर। डीजे का कोई बात नहीं, डीजे कल्चर हमने शुरू किया था दिल्ली में, तो उस टाइम पे 1990 से लेके काफ़ी साल तक सामान लोग लेते रहे। तो उसके बाद फिर इधर उधर भी किया। उसके बाद जब हमने एग्जीबिशन लगे, अच्छा अभी आप ये बनाते हो सामान ये वाला, अरे हमें तो पता ही नहीं था। तो इस एग्जीबिशन से वो जो एक्सपोजर मिला ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही बात। अब उसको कंटिन्यूसली एक बार ही करने के बाद फिर क्या होता है कि फिर उसको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। वो रख रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों का भी हमारा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नए कस्टमर आते हैं क्योंकि हर रोज़ ग्रो कर रहा है बिजनेस। सही बात है। हर रोज़ नए लोग आते हैं, नया काम शुरू होता है, हर लोगों को नया व्यापार चाहिए। हाँ। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है बहुत ज़्यादा, और ये इंडस्ट्री हमेशा चलती रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। Thank you so अंकल जी, much. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार अंकल जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। और उमेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कीमती समय दिया। अरे तो फ्रेंड, ये था मिनीटॉन का आउटलेट और आप देख रहे थे यहाँ पे उमेश भैया को और मोनू भैया को और उनके फादर। तो ये था एक धमाकेदार इंटरव्यू, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।